डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द मार्जिनल डिमांड। तो एक बात याद रख लीजिए, जब ये वर्ड मार्जिनल आ जाए, जब ये वर्ड मार्जिनल आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही डिफरेंशिएशन होता है। तो एक बात आपको याद रख लेना है कि वर्ड मार्जिनल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब मार्जिनल किसका निकालना है, डिमांड का। ओके, तो डिमांड का डेरिवेटिव निकालना है ऑफ कमोडिटी वेयर डिमांड इज एक्स। डिमांड एक्स है मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है, तो डी एक्स एंड प्राइस इज वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, आपको तो इतना पता था कि मार्जिनल डिमांड निकालना है मतलब डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है, बट डी वाई के रिस्पेक्ट में कैसे निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से बातें सुनो कि डिमांड जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, प्राइस का। मतलब अगर आपको डिमांड को डिफरेंशिएट करना है तो डिमांड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे हमने देखा y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो ये y किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, x के रिस्पेक्ट में, हमें मिलता है dy बाई डी एक्स। तो वैसे क्या होता है, डिमांड किसका फंक्शन होता है, प्राइस का फंक्शन होता है। मतलब डिमांड को प्राइस के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाएगा, और यहाँ पर प्राइस क्या दी है, प्राइस y दी है, इसलिए हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये जो फंक्शन दिया है हमें डी वाई बाई डी एक्स, अब ये डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी, ये हमें फंक्शन दिया है y, ये फंक्शन क्या दिया है y इक्वल टू, तो इसको तो हम y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे सिर्फ। तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो मुझे डी एक्स अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो ये फंक्शन मेरा है y, और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ये फंक्शन y दिया है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो याद रखें कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल टू दिया हुआ है x के फॉर्म में तो वो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। तो डिफरेंशिएशन में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर ई पावर माइनस एक्स प्लस 7। तो यहाँ पर दो टर्म है, पहला टर्म क्या है हमारा, पहला टर्म है x इंटू ई पावर माइनस एक्स, दूसरा टर्म क्या है 7। तो हम क्या करेंगे, सम रूल का यूज करके दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें मुझे मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो मुझे पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 7 क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। पर यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और e पावर माइनस एक्स क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन क्या होते हैं, मल्टीप्लाइड होते हैं, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल का कहना है, प्रोडक्ट रूल कहना है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, जहां पर u और v दो फंक्शन होंगे। तो आप क्या करो, u एज इट इज लिख दो, पहला वाला फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ v दूसरे वाले फंक्शन का, प्लस v दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ u। ओके, तो ये है प्रोडक्ट रूल। तो इस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो और 7 का डेरिवेटिव 0। तो अब यहाँ पर देखिए कि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव तो है ही नहीं, x का डेरिवेटिव तो है ही नहीं, तो x एज इट इज ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स, अगर आप स्टैंडर्ड फंक्शन देखेंगे तो ई पावर माइनस एक्स तो है नहीं, ई पावर एक्स है। तो हम माइनस एक्स को क्या सपोज कर लेते हैं, माइनस एक्स को एक्स सपोज कर लेते हैं। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा।
बट ई एक्स क्या है मेरा, माइनस एक्स है, इंटू डी बाई डी एक्स, मैंने जिसको एक्स पकड़ा, मैंने किसको एक्स पकड़ा, मैंने माइनस एक्स को पकड़ा, प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, और वो 0 था उसे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एज इट इज, ई पावर माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, ई पावर माइनस एक्स पहले लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू -1, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स। अब मैंने ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैंने ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स। बट मुझे डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, मुझे तो डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए, डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो बट, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, बट डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई। आई होप आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि दो फंक्शन क्या है, डिवाइड में है, एक पहला फंक्शन x+2 है और दूसरा फंक्शन क्या, x² + 1 है। अब ये डिवीजन में है, मतलब फ्रैक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं कोशेंट रूल से। किससे निकालते हैं, कोशेंट रूल से। अब कोशेंट रूल क्या कहता है, ध्यान दें, कोशेंट रूल बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर है एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय v²। तो ये हमारा क्या है, कोशेंट रूल। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट क्यों होगा, क्योंकि ये y के फॉर्म में दिया है, तो y इक्वल टू x+2 डिवाइड बाय x² + 1, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट है। जब भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट होगा, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x+2 होल डिवाइड बाय x² + 1। तो अब u अपॉन v से हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1, क्योंकि v क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ x+2 माइनस x+2 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 1 होल डिवाइड बाय v²। तो v क्या है मेरा, x² + 1, इसका होल स्क्वायर। तो अब ये डिफरेंशिएशन करते हैं और क्या मिलेगा देखते हैं। तो x² + 1 एज इट इज, क्यों, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं है। अब यहाँ पर x+2 है, तो x का डेरिवेटिव अलग से और 2 का डेरिवेटिव अलग से। अगर x का डेरिवेटिव निकाला तो 1 और 2 का डेरिवेटिव निकाला तो 0, माइनस x+2 एज इट इज। अब यहाँ पर देखो x² का डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा, 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, होल डिवाइड बाय क्या आएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर हमें, 1 + 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन प्लस जीरो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ही आएगा। माइनस यहाँ पर 2x प्लस जीरो क्या हो जाएगा, 2x, उसको मैं आगे लिख देता हूं और ब्रैकेट में x प्लस टू होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, इसको एक्सपांड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है उनको एक साथ रखते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर ध्यान दे तो मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वन होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की। बट हमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बट डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई, मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए, इज इक्वल टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, उल्टा कर देंगे इसको, अगर इसको उल्टा कर दिया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वन। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ठीक इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, तो u अपॉन v रूल हम लगाएंगे। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, फंक्शन क्या है हमारा फंक्शन है 5x प्लस 9 होल डिवाइड बाय 2x माइनस 10। अब यहाँ पर कोशेंट रूल लगा देंगे, तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे, 2x माइनस 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 9 माइनस 5x प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 10 होल डिवाइड बाय 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं है, 2x माइनस 10 वो एज इट इज रहेगा। देन 5x की डेरिवेटिव, तो 5 तो कांस्टेंट है बाहर, x की डेरिवेटिव 1, तो 5 प्लस 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5x प्लस 9 एज इट इज। और यहाँ पर डेरिवेटिव निकालते टाइम 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 10 क्या है कांस्टेंट, तो 0। तो याद रखना कांस्टेंट और वेरिएबल जब साथ में होते हैं तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं, और जब कांस्टेंट अकेले होता है तो डायरेक्टली कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकलता है, और जो कि 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस 0 क्या हो गया 5, तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 10 को, माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 5x प्लस 9 को, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा अपना 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर।
तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा अपने को, 5 टू ज़ा 10x -50 -10x -10x मिल गया हमें यहाँ पर। यस करेक्ट है। देन -18 होल डिवाइड बाय 2x -10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 10x और ये 10x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -50 -18 -50 -18 क्या हो जाएगा, -68। तो -68 डिवाइड बाय 2x -10 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है dy बाई डी एक्स की। पर हमें dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमें dx अपॉन dy चाहिए। तो लिखेंगे बट dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। सो देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल टू, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, 2x -10 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय -68। so this is our answer for this particular problem. so I hope it is clear to all. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।